आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव के बारे में। चलिए देखिए ध्यान से। यदि हम किसी अनावेशित वस्तु को आवेश दें तो प्रारंभ में तो वह कुछ आवेश ले लेती है, परंतु फिर वस्तु पर विद्यमान वह आवेश वस्तु की ओर आने वाले आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाने लगता है। अतः अब वस्तु को आवेश देने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। विरुद्ध किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। अब ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए हमने ये पेंसिल ले ली, ठीक है, अब हमने इसको आवेश देना शुरू किया तो ये पहले तो कुछ आवेश लेगी, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा कि हम इसको जो आवेश देंगे वो इस आवेश को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करने लगेगी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, आवेश ले लेती है परंतु फिर वस्तु पर विद्यमान वह आवेश वस्तु की ओर आने वाले आवेश को पर प्रतिकर्षण बल लगाने लगता है। यानी पहले हमने इसको जो आवेश दिया, कुछ आवेश तो इस पेंसिल ने ले लिया, ठीक है, उसके बाद आने वाले आवेश को ये प्रतिकर्षित करने लगेगी। अगर हम इसमें आवेश देना चाहते हैं तो हमें प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, प्रतिकर्षण के विरुद्ध जो कार्य हम करेंगे वही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। चलिए एक बार इसको हम फिर से ध्यान से देखते हैं। यदि हम किसी अनावेशित वस्तु, अनावेशित वस्तु का मतलब जिस पर कोई आवेश ना हो, को आवेश दे तो प्रारंभ में तो वह कुछ आवेश ले लेती है। ठीक है, जैसे पेंसिल को हम कुछ आवेश दें तो पहले तो पेंसिल कुछ आवेश ले लेगी, परंतु फिर वस्तु पर विद्यमान वह आवेश, यानी जो पेंसिल पर आवेश आ चुका है वो वस्तु की ओर आने वाले आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाने लगता है। ठीक है, जो और आवेश आ रहा है पेंसिल पर उस पर क्या करेगी, प्रतिकर्षण बल लगाएगी। अगर हम और आवेश देना चाहें, ठीक है, आगे देखें क्या, अतः अब वस्तु को आवेश देने में, अगर हम और आवेश उसको देना चाहते हैं तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ठीक है, और जो ये विरुद्ध कार्य किया गया है यही क्या कहलाता है, आपका विद्युत विभव कहलाता है। अब देखिए विद्युत विभव की अगर हम परिभाषा देना चाहें तो क्या दे सकते हैं, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। अब मान लीजिए Q आवेश को अनंत से हम ला रहे हैं किसी बिंदु पर, ठीक है, और W कार्य किया करना पड़ रहा है, तो विद्युत विभव क्या हो जाएगा, V बराबर W/Q, यानी विद्युत विभव बराबर हो जाएगा किया गया कार्य बटे प्रवाहित आवेश। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो विद्युत विभव होता है इसका जो SI मात्रक है वो जूल प्रति कूलाम होता है। जूल प्रति कूलाम कैसे, किया गया कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और बटे प्रवाहित आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, तो ये जूल बटे कूलाम ही लिखा हुआ है। ठीक है, और जिसको ओल्ट नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं, ओल्ट भी कहते हैं, और यह अदिश राशि है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए विद्युत विभव का ये जो मात्रक ओल्ट है, ठीक, ये इटली के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एलेसेंड्रो ओल्टा के सम्मान में रखा गया था। ओल्ट मात्रक जो है ये किसके सम्मान में रखा गया था, एलेसेंड्रो ओल्टा के सम्मान में रखा गया था। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ से हम ओल्ट की परिभाषा देना चाहें, ठीक है, यहाँ से ओल्ट की अगर हम परिभाषा देना चाहें तो क्या दे सकते हैं, माना यदि एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में वर्ग करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है, माना 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर जो विद्युत विभव होगा वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, परिभाषा हम आसानी से दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने कर दिया W = 1, 1 जूल कार्य करना पड़ा हमें। ठीक है, और जो आवेश है वो कितना हो गया, 1 कूलाम हो गया, तो यहाँ पर V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर 1/1 हो जाएगा, तो V बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और विद्युत विभव है, विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, तो ये आपकी परिभाषा बन जाएगी। परिभाषा क्या बनेगी, यदि एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम अपनी अगली डिफिनीशन है विभवांतर। चलिए ध्यान से देखते हैं विभवांतर क्या होता है।
देखिए क्या लिखा हुआ है, जब किसी चालक में विद्युत धारा बह रही होती है, ठीक है, कोई चालक तार होगा या कोई भी वस्तु होगी जिसमें क्या हो रही, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उस समय चालक में गति कर रहे मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चालक में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जब गति कर रहे होंगे तो चालक के परमाणुओं से टकराते रहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, चालक के परमाणुओं से टकरा जाते हैं, कौन टकराते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन टकराते रहते हैं। अच्छा, जब चालक से परमाणुओं से टकराएंगे तो जो इनकी गति होती है वो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कोई चीज़ भाग रही हो, उसमें कोई वस्तु से टकराएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए क्या लिखा है, जिससे उनकी गति में क्या हो जाती है, रुकावट उत्पन्न हो जाती है। अच्छा, इस रुकावट के विरुद्ध अपनी गति को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉनों को अधिक कार्य करना पड़ता है, ठीक है, अपनी गति को रुकावट आती है तो अपनी गति को बनाए रखने के लिए जो इनको क्या करना पड़ता है, अधिक कार्य करना पड़ता है, ठीक है, और जो ये अधिक कार्य करना पड़ता है इसी को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, ठीक, क्या करते हैं, विभवांतर। इस कार्य को विभवांतर के द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है। फिर से देख लीजिए, जब किसी चालक में विद्युत धारा बह रही होती है उस समय चालक में गति कर रहे मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के परमाणुओं से टकराते रहते हैं, जिससे उनकी गति में क्या उत्पन्न होती है, रुकावट उत्पन्न होती है। इस रुकावट के विरुद्ध अपनी गति को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉनों को कार्य करना पड़ता है और इस कार्य को विभवांतर के रूप में व्यक्त करते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं विभवांतर की परिभाषा क्या होती है। चलिए देखिए विभवांतर की परिभाषा, किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, कोई मान लीजिए ये विद्युत परिपथ है आपका, ठीक है, इनके दो बिंदुओं के बीच, इसके बीच, ठीक है, ये कोई विद्युत परिपथ है, इसके बीच देखिए क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी ए, मान लीजिए ये ए बिंदु है, ये बी है, ए से बी तक आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। जो विभवांतर होता है वो हमेशा किसके मध्य ज्ञात किया जाता है, दो बिंदुओं के मध्य, ठीक है, जो विभवांतर होगा वो हमेशा दो बिंदुओं के मध्य ज्ञात किया जाता है। एक बार फिर से परिभाषा देख लेते हैं, किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। चलिए अब आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए यदि किसी चालक में आवेश Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W जूल कार्य करना पड़े, ठीक है, कोई आवेश है, क्या आवेश को क्या मान लिया, Q मान लिया, और उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W जूल कार्य करना पड़ता है, तो उनके बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे प्रवाहित आवेश। देखिए पीछे हम लोगों ने विद्युत विभव पढ़ा है, उसका फार्मूला और विभवांतर का फार्मूला दोनों एक ही है, ठीक है, V से ही प्रदर्शित करते हैं विभवांतर को भी और विद्युत विभव को भी। अब देखिए जो विभवांतर का मात्रक होगा वो भी क्या होगा, कार्य का मात्रक जूल बटे प्रवाहित आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, जूल प्रति कूलाम, या जिसको वोल्ट भी कहते हैं, यह भी क्या है, एक अदिश राशि। अब अगर यहाँ पे हम 1 वोल्ट की परिभाषा देना चाहें तो क्या दे सकते हैं, किसी चालक में एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। चलिए देख लेते हैं, देखिए क्या लिखा है, 1 वोल्ट की परिभाषा, V बराबर W/Q, ऊपर हमने पढ़ चुके हैं हम लोगों ने, ठीक है। यदि W बराबर 1 जूल कर दें, आवेश बराबर 1 कूलाम कर दे तो V बराबर भी क्या हो जाएगा, 1 जूल प्रति कूलाम, या जिसको 1 वोल्ट भी कह सकते हैं, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब देखिए डिफिनीशन क्या है, यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। अगर आपके बोर्ड पेपर में एग्जाम में 1 वोल्ट की परिभाषा आती है तो आप इसको भी लिख सकते हैं। और जो हमने पीछे विद्युत विभव में बताया, क्या बताया था, यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु पर लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। दोनों में से कोई भी परिभाषा दे सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम वोल्ट के मात्रक, वोल्ट का बेटा जो छोटा मात्रक होता है उसे मिली वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। 1 मिली वोल्ट में 10⁻³ वोल्ट होते हैं, ठीक। दूसरा माइक्रो वोल्ट है जिसमें क्या होता है, 10⁻6 वोल्ट होते हैं। और जो वोल्ट का बड़ा मात्रक है वो किलोवाट है और मेगा वोल्ट है,
किलो वोल्ट मेगा वोल्ट। 1 किलो वोल्ट में कितना होता है 10⁻³ वोल्ट, और 1 मेगावाट में आपका होता है 10�6 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट को बेटा वाट भी बोल देते हैं। ठीक, अब देखिए आप विभवांतर की माप कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। ये आपका एक विद्युत परिपथ दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपके 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, सेल से जुड़ा है और कुंजी लगी हुई है। ठीक है, इस 2 R2 जो प्रतिरोध है इसमें आपका एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। अब वोल्ट मीटर क्या करता है बेटा, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने का एक उपकरण होता है। ठीक है, और 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर नापा जाता है, ये हमने पीछे भी आपको बताया है। तो ये जो R2 प्रतिरोध है इस बिंदु पर हमको विभवांतर नापना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखिए विभवांतर लग गया आपका, सेल से जुड़ा हुआ है, तो जो आपका वोल्ट मीटर है इसका जो धन सिरा होगा वो बैटरी के धन सिरे की तरफ जुड़ेगा। देखिए ये धन सिरा है, ये बैटरी के धन सिरे से जुड़ा है, और जो वोल्ट मीटर का आपका ऋण सिरा है ये बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। चलिए अब देखते हैं, विभवांतर को वोल्ट मीटर नामक उपकरण से मापा जाता है। इसमें 2 टर्मिनल धन तथा ऋण होते हैं। ठीक है, परिपथ में जिन 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापना होता है उनके बीच वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में इस प्रकार जोड़ते हैं कि वोल्ट मीटर का धन सिरा बैटरी के धन सिरे से तथा वोल्ट मीटर का ऋण सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हो। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, वोल्ट मीटर है, इसका धन सिरा बैटरी के धन सिरे से और ऋण सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, इस चित्र में वोल्ट मीटर R2 प्रतिरोध के मध्य विभवांतर माप रहा है। हमने क्या बताया, R2 के बीच में लगा हुआ है, तो ये क्या है, R2 के बीच विभवांतर नापेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हम बटन को ऑन करते हैं, कुंजी को ऑन करते हैं, तो पूरे परिपथ में क्या हो जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। अब जैसे ही यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी ये वोल्ट मीटर में जाएगी, तो वोल्ट मीटर का ये जो संकेतक होता है, ठीक है, जो तीर लगा होगा, एरो बना हुआ है, ये क्या होता है, घूमकर स्थिर हो जाता है। यानी जितना भी विभवांतर होगा वो आपका पैमाने पर लिख के आ जाएगा, पैमाने पर लिख के आ जाता है, वो वोल्ट में ही होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम कुंजी ऑन करते हैं तो प्लस चार्ज इधर से बैटरी से सेल से निकलकर वोल्ट मीटर से होता हुआ कुंजी से फिर बैटरी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो कुंजी देखिए आगे क्या लिखा हुआ है हम लोगों ने, कुंजी को लगाते ही परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है तथा वोल्ट मीटर का संकेतक घूमकर स्थिर हो जाता है। परिपथ के दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर को वोल्ट मीटर में लगे पैमाने से पढ़ लेते हैं। ये आपका हो गया विभवांतर की माप। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विभवांतर को वोल्ट मीटर नामक उपकरण से मापा जाता है। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था विद्युत धारा को किससे नापते हैं, अमीटर से, वैसे ही विभवांतर को वोल्ट मीटर से नापा जाता है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है।